कभी सोचा है कि एक्सेल में काउंटिंग के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग फंक्शन पाए जाते हैं। कभी हमें नंबर को काउंट करना रहता है, कभी हमें नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करना रहता है, कभी हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट करना रहता है और कभी कभी हमें सिर्फ कंडीशन के आधार पर सेल को काउंट करना रहता है। आज हम काउंट फैमिली के सभी फंक्शन काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ को सिंपल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ को समझाने के लिए मैंने ये डेटा सेट का यूज़ किया है। चलिए बारी बारी समझते हैं। यहाँ पे रखते हैं, समझते हैं काउंट फंक्शन के बारे में। तो काउंट फंक्शन वैसे सेल को काउंट करने के लिए यूज़ होता है जहाँ पे नंबर लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टाइप करेंगे और इस तरह से लिखेंगे काउंट और फिर टैब की प्रेस करेंगे, इस तरह से ऑटोमेटिक ब्रैकेट लग जाएगा। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक रेंज ऐसे ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, और इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पहला सेल है इसे हम लोग नंबर सेल बोलेंगे। यहाँ पे जो 45,000 है ये भी नंबर सेल है। यहाँ पे जो लैपटॉप लिखा हुआ है वो अल्फ़ाबेट है और यहाँ पे ITM है और 101 है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी है और नंबर भी है, तो इसे अल्फ़ाबेट में काउंट किया जाएगा। यहाँ पे टाइम दिया गया है लेकिन AM और PM लिखा हुआ है, लेकिन इसे नंबर फॉर्मेट में काउंट किया जाता है। यहाँ पे डेट दिया गया है और /n है, इसे हम लोग नंबर फॉर्मेट में काउंट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग रेंज ले लेते हैं और काउंट फंक्शन में हम लोग देंगे तो ये हमें बताएगा कि इस रेंज में कितने नॉमरिकल सेल हैं। जैसे इंटर की प्रेस करेंगे, रिजल्ट मिला हमें 4, तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इसका मतलब ये दोनों सेल भी नंबर फॉर्मेट में है और ये दोनों सेल नंबर फॉर्मेट में है। ये दोनों जो है इसे अल्फ़ाबेट में काउंट किया जाता है, तो रिज़ल्ट हमें मिला 4। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं काउंट ए फंक्शन के बारे में। काउंट ए फंक्शन बेसिकली अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को काउंट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे हम लोग इक्वल की प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे, इस तरह से काउंट ए वाला चूज़ करेंगे और टैब की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक ब्रैकेट लग गया। अब हम लोग फिर से वही रेंज को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर मारेंगे। अभी हमें रिजल्ट मिला 6, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट जो 2 सेल है इसे भी काउंट कर लिया। याद रखिए काउंट ए जो फंक्शन है वो अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को काउंट करने के लिए यूज़ होता है, सिर्फ ब्लैंक सेल जो है उसे काउंट नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है काउंट ब्लैंक। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल को हम लोग काउंट करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस पूरे रेंज में हमारा ब्लैंक सेल है या नहीं है, और अगर है तो कितना है, ये हम लोग यहाँ पे जानते हैं। इक्वल की प्रेस करते हैं और यूज़ करेंगे हम लोग काउंट ब्लैंक, इस तरह से चूज़ करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक पूरा फंक्शन आ जाएगा। आपको पूरा टाइप करने का ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट भी देने का ज़रूरत नहीं है। पूरा रेंज हमें सेलेक्ट करना है तो हम लोग इस तरह से पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा रेंज दे दिया है और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे तो हमें वो काउंटिंग बतलाएगा जितना इसमें ब्लैंक सेल है। आंसर आ रहा 2। इसका मतलब ये है कि जो मैंने रेंज दिया, जो मैंने डाटा रेंज दिया है उसमें 2 सेल ऐसे हैं जो ब्लैंक है। ध्यान से जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक ये सेल है, मैं इसे कलर कर देता हूँ, और दूसरा हमारा ये सेल है। तो ये 2 सेल है। अगर आपका इसी रेंज में कोई और भी ब्लैंक सेल होता तो यहाँ पे 2-3 बढ़ता जाता। बाद में भी अगर आप किसी में ब्लैंक करते हैं डिलीट करके थ्रू, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिकॉर्ड बढ़ जाता है। इससे ये पता चल रहा कि अभी इस सिचुएशन में हमारा इस रेंज में 3 ऐसे सेल हैं जो ब्लैंक है। चलिए बात करते हैं काउंट इफ फंक्शन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका यूज़ हम लोग कंडीशन के आधार पे किसी भी नंबर और अल्फ़ाबेट को काउंटिंग करवाने के लिए करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे कितना माउस लिखा गया है वो काउंटिंग किया जाए, कर सकते हैं। लैपटॉप कितने बार लिखा गया वो काउंटिंग किया जाए, कर सकते हैं। चलिए एक बार एग्जांपल में देखते हैं। इक्वल की प्रेस करेंगे और इस तरह से लिखेंगे काउंट इफ़, इस तरह से टैब की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। ये जो काउंट इफ का सिंटैक्स है इसमें 2 आर्गुमेंट होता है, रेंज और क्राइटेरिया। तो रेंज हम लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आने के लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा रेंज, कॉमा देंगे
अब क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे डबल कोट के अंदर टाइप करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माउस और डबल कोट बंद करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब होगा क्या कि इस रेंज में जो मैंने दिया है D1 से लेकर D16 में, यहाँ पे कितनी बार माउस होगा उसे देखा जाएगा और उसका काउंटिंग हमें यहाँ पे बताएगा। एंटर मारते हैं, ये देखिए 3 बार यहाँ पे माउस है। डबल क्लिक इसी में करते हैं। माउस की जगह आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मॉनिटर, तो मॉनिटर इस तरह से करते हैं और एंटर मारते हैं। देखिए मॉनिटर एक पीस है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे वो काम आपका हो जाएगा, उसी का काउंटिंग आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखने के बजाय आप किसी सेल का भी रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे मैं इस वाले सेल का रेफरेंस दे देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग एंटर की प्रेस करते हैं, रिजल्ट 0 आ रहा, रेफरेंस मैंने ये दिया था। अब इससे बेनिफिट क्या है कि कुछ भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे उसको अब काउंट करेगा। जैसे इंटर करते हैं, देखिए माउस 3 है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं कीबोर्ड और एंटर मारते हैं, कीबोर्ड 2 है। तो इस तरह से आप काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक और साथ ही साथ काउंट इफ का भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।